इस क्वेश्चन में हमसे ए बी के क्रॉस वोल्टेज पूछा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो बैटरी कनेक्टेड है, एक 6 वोल्ट की बैटरी और एक 3 वोल्ट की बैटरी है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और ये 2 ओम है। ठीक है ना, और ये जो दोनों के दोनों बैटरी हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं और ये सेम पोलरिटी में। देखना पहले कौन सा डंडा आ रहा है, छोटा डंडा फिर बड़ा डंडा। यहाँ पर भी छोटा डंडा बड़ा डंडा, यानी कि पहले लोअर पोलरिटी फिर हायर पोलरिटी, फिर यहाँ पर भी लोअर पोलरिटी यहाँ पर हायर पोलरिटी है। ठीक है, यानी कि इसका हमको अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखना है, ई इक्विवेलेंट हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है ना, इस फार्मूले में आप पुट करिए, देखिए आपके पास आ जाएगा 6/1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1/2। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें हम लोग तो देखिए यहाँ पर 2 एलसीएम हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस 3 डिवाइडेड बटा यहाँ भी 2 एलसीएम हो गया, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है ना, ये आपके पास होगा 50/2, यहाँ हो गया 3/2। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास। ठीक है ना, इस सर्किट में भी हमसे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 3 सेल लगे हैं या 3 बैटरी कर सकते हैं, 1 वोल्ट की, 2 वोल्ट की और 3 वोल्ट की, और इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, और ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन और सेम पोलरिटी। देख रहे हैं ना, लोअर पोलरिटी हायर पोलरिटी, लोअर पोलरिटी हायर पोलरिटी, लोअर पोलरिटी हायर पोलरिटी। ठीक है, यानी इसका अगर हम पूरा का इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो हमारे पास ई इक्विवेलेंट हो जाएगा सेम फार्मूला E1 बाई R1। देखिए 1/1 प्लस 2/1 प्लस 3/1 डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, यानी कितना हो गया 6 कुल मिला 3, यानी आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, यानी इसका पूरा इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया 2 वोल्ट, यानी कि हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से बन गया। ये देखिए 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे पास बैटरी हो गई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये 10 ओम का हमारे पास बन जाएगा। देखिए ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, 5 ओम का हो गया, ये हमारे पास 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/3 ओम हो जाएगा, और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह से हमको ए और बी के बीच में पोटेंशियल पूछा है, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो आपके पास देख रहे हैं एक ऐसा सर्किट ओपन सर्किट है, कोई करंट नहीं बह रहा है। ठीक है, यानी कि जो पोटेंशियल इसके क्रॉस लिखना होता है, क्या लिखना था, आई आर, करंट है ही नहीं, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0। जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा बस बैटरी की वजह से आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 वोल्ट। ठीक है ना, तो आपके पास आ जाएगा इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है कितना होगा 2 वोल्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको 2 बैटरी दे रखा है, 1.5 वोल्ट की 2 बैटरी है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ओम और स्मॉल आर ओम है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 15 और 10 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, उनके साथ 2 ओम सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका अगर हम पूरा करंट लिखना चाहिए, इसमें देखिए 15 और 10 पहले आपके पास पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट अगर लिखना चाहते तो आपके पास कितना होगा 15 × 10 डिवाइडेड बटा 25, ये आपके पास आ गया 6 ओम हो गया, 6 ओम हो गया, और 2 ओम हो गया, 8 ओम हो गया, और आर ये मिल के आपके पास। ठीक है, यानी बात कुछ इस तरह से एक डायग्राम बना देगा, ये हो गया 6 ओम, 2 ओम हो गया, और यहाँ पर आपके पास ये दोनों बैटरी हो गई और इनका ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये आपके पास 6 ओम, ये 2 ओम, और ये आपके पास 2 आर हो जाएगा, आर मिलके, और ये आपके पास 1.5 वोल्ट की बैटरी था, यानी 3 वोल्ट एक ही में लिख देना है, सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए पूरा अगर इसमें करंट आप लिखना चाह रहे हो तो पूरा रेजिस्टेंस देखिए 3 वोल्ट का बैटरी हो गया, और पूरा रेजिस्टेंस कितना होगा 8 प्लस 2 आर, यानी कि आपके पास करंट की वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए इसमें जो हमारे पास है कह रहा है कि जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है उसकी क्रॉस पोटेंशियल है 2 वोल्ट का। ठीक है, और पैरेलल कनेक्शन है, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल अगर 2 है तो इसमें भी पोटेंशियल 2 होगा, यानी दोनों के बीच में इनके इक्विवेलेंट के बीच का भी पोटेंशियल कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना 2 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 2 वोल्ट है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस आपके पास दिया है, तो इसमें हम करंट निकाल सकते नहीं निकाल सकते ओम्स लॉ से, तो अब लिख दीजिए हम V इक्वल टू आई आर। देखिए वोल्टेज पता 2 हो गया, और बस करंट हो गया, रेजिस्टेंस है 6, यानी कि आपके यहाँ से करंट आ गया 1/3 एम्पियर। ठीक है, तो आपके पास दिख रहा है इसमें करंट आ गया आपके पास 1/3 एम्पियर। ठीक है, ऐसे करंट पूरा फ्लो हो जाएगा 1/3 एम्पियर, यानी जो करंट का हम वैल्यू निकाल रखे थे इन दोनों को इक्वेट करा दीजिए। ठीक है, यानी 1/3 इक्वल टू होगा 3/8 प्लस 2 आर। ठीक है, यानी हो गया आपके पास 8 प्लस 2 आर इक्वल टू 9 हो गया, यानी यहाँ से आप देखिए 8 उधर जाएगा, यानी 2 आर इक्वल टू 1, यानी आर की वैल्यू कितना हो गया 1/2, यानी कि 0.5 ओम, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में हमसे आइडियल वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछ रखा। ठीक है ना, इसमें आप देखिए 8 बैटरी लगा रखा, सबका आपके पास कह रहा है कि वोल्टेज कितना ये कितना 5 वोल्ट की सब है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास दे रखा 0.2 ओम। ठीक है, ये देखिए ये वाली जो बैटरी करंट किधर फ्लो कराना चाहती है, इधर, ये वाली भी इधर, ये वाली भी इधर, सब करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कराना चाहती है। और ये देखना है हायर पहले लोअर पोलरिटी हायर, लोअर हायर, यानी कि इनकी जो पोलरिटी सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड है और सबके सब कैसे सीरीज कनेक्शन है इनका। ठीक है, तो अगर इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ आप लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो 8 बैटरी 5 वोल्ट की, यानी पूरा कितना हो जाएगा आपके पास 40 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी लिखना चाहेंगे आप
0.2 के है और 8 है, यानी कितना होगा 1.6 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से बन गया। देखिए हमारे पास एक बैटरी हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, बैटरी हो गई, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास वोल्टमीटर का कनेक्शन है। तो हमारे पास जो बैटरी हो गई कितना हो गया 40 वोल्ट की बैटरी हो गई है, ठीक है ना, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 1.6 ओम, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इसका पोटेंशियल निकालना है, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल निकाल दीजिए, ठीक है ना। तब देखिए पोटेंशियल निकालने के लिए हमको क्या करना है, पहले करंट निकाल दीजिए, ठीक है। देखिए करंट आपके पास हो जाएगा आपका वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, वोल्टेज 40 है, रेजिस्टेंस 1.6 है, ठीक है ना। आपका हो जाएगा 400 बटा 16, यानी आपके पास आ गया 25, ठीक है ना, 25 एम्पियर यहाँ से करंट आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो चल दीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया VA, कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, VA। अब देखिए बैटरी में चलेंगे तो कितना लेंगे, +40 हो गया, छोटे डंडा से बड़े डंडा को लोड वायर गेन हुआ। अब करंट भी ऐसे जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो ड्रॉप होता है, तो माइनस लिखेंगे, माइनस करंट कितना 25 और रेजिस्टेंस कितना 1.6, हाँ इक्वल टू आप लिख सकते हैं VB हो गया, ठीक है ना। यानी कि आपके पास देखिए ये कितना हो गया आपके पास VA + 40, ये आप मल्टीप्लाई करें -40 होगा इक्वल टू VB होगा। दिख रहे हैं कितना होगा, VA = VB हो गया, यानी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, ठीक है ना, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, यानी आप लिख सकते हैं VA - VB = कितना हो गया 0, यानी VA - VB = 0 हो गया। यानी कि जो वोल्टमीटर का रीडिंग आएगा कितना हो जाएगा, वोल्टमीटर का जो रीडिंग है कितना हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कोई इसमें रीडिंग नहीं आने वाली, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दो बैटरी हैं, ठीक है, एक 12 वोल्ट की और 13 वोल्ट की, उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। इनका जो रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम और 2 ओम है, और एक लोड के क्रॉस कनेक्ट किया गया 10 वोल्ट का। यानी कि डायग्राम कुछ इस तरह से हो सकता है। देखिए ये बैटरी हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, दूसरी बैटरी हो गई, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर एक कोई हमारे पास लोड कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा 1 ओम, 13 वोल्ट की बैटरी और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा 2 ओम, और लोड जो है लोड रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है ना। इन्होंने देखिए पैरेलल कनेक्शन है, तो इनका इक्विवेलेंट अगर लिखना चाहेंगे आप, ई इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, हम E1/R1 यानी कि 12/1 + E2/R2, ठीक है ना, डिवाइडेड बटा 1/R1 + 1/R2, ठीक है ना। यानी आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 2 हो गया, यहाँ पर 24 + 13, यहाँ पर भी एलसीएम आपके पास हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया आपके पास 37 डिवाइडेड बटा 3, इतना वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और आपके पास इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 है, यानी हो गया आपको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 × 1/3, यानी कितना होगा 2/3 ओम हो गया। यानी कि आप सर्किट को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। देखिए हमारे पास एक ये बैटरी हो गई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और लोड रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। ये आपके पास 2/3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 37/3 वोल्ट की बैटरी हो गई, 10 का आपके पास लोड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो करंट निकालिए, देखिए करंट कितना आ जाएगा आपके पास ईएमएफ यानी 37/3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी 10 + 2/3 सीरीज कनेक्शन है, देख रहे हैं ये दोनों सीरीज कनेक्शन है, इसलिए आपके पास अगर 37/3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपके पास 32/3 हो जाएगा, देखो ना 30 + 2 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं आगे 37/32 इतना करंट हो गया। अब इसकी क्रॉस हमको क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस V = IR होता है, करंट पता 37/32 और R है 10, यानी हो गया आपके पास 370/32, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे इससे तो 11 बार में कटेगा, पहले 11 बार में आपके पास आ जाएगा 320 और आपके पास 352 यानी 352 हो गया। यानी कि आपको 18 बचा पॉइंट बढ़ा लीजिए 180 हो गया, यानी कि आप काट सकते हैं 5, हाँ 32 25 60 5 बार 160 हो गया, 20 बचा 200 यानी 6 बार, यानी 11.56 आ गया वोल्ट, ठीक है। यानी आपकी जो रीडिंग आ रही है 11.56, यानी इसके बीच में 11.5 और 11.6 के बीच में, यानी आपके पास ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमसे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। इस सर्किट का थोड़ा ध्यान से देखिए मान लीजिए कोई करंट निकला, ठीक है, और हमको पता बैटरी जितना करंट देती है उतना करंट वापस देती है, कोई करंट यहाँ निकला, देखिए जाएगा यहाँ पर जंक्शन पे कुछ करंट इधर भाग जाएगा, कुछ करंट इधर आएगा, लेकिन फिर इसमें कितना करंट वापस आएगा, जितना बैटरी देती है उतना करंट लेगी बैटरी। यानी ये दोनों कैसे होगा, सीरीज कनेक्शन, इन दोनों में करंट सेम है, सीरीज कनेक्शन होगा इसी तरह। देखिए जो करंट इसमें घुसेगा वही करंट इसमें भी घुसेगा, यानी ये दोनों भी कैसे हो गए, सीरीज कनेक्शन हो गए। यानी इसको हम कुछ इस तरह से रीड्रा कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास सबसे पहले बैटरी हो गया, इस तरह से हम बना सकते हैं इसको थोड़ा रीड्रा करके, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास कनेक्शन हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, एक सीरीज में, यानी 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा, ये हमारे पास 4 वोल्ट की बैटरी, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम, ये हमारे पास 4 वोल्ट की बैटरी और रेजिस्टेंस भी इसका हो गया 2 ओम, 1 सीरीज में था 2, ये भी देखिए आपके पास 2 ओम हो गया। अभी कैसे हो गए, ये वाला पॉइंट आपके पास था ए और ये वाला पॉइंट था बी, ठीक है। ए और बी के बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो यानी कि हमारे पास 3 सील हो गए, कैसे पैरेलल कनेक्शन। तो इसका इक्विवेलेंट लिखने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, E1/R1 +
E2 बटा R2 प्लस E3 बटा R3 डिवाइडेड बटा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 है कि नहीं है, ठीक ना। और देखना सम सेम पोलैरिटी में पहले छोटा डंडा बड़ा डंडा, छोटा डंडा फिर बड़ा डंडा, छोटा डंडा बड़ा डंडा, ठीक ना। यानी कोई चिंता करने वाली बात नहीं, सीधे लिखिए। यानी देखिए 2/2 हो गया प्लस 4/2 हो गया प्लस 4/2 हो गया डिवाइडेड बटा रेजिस्टेंस लिखिए 1/2 हो गया प्लस 1/2 हो गया प्लस 1/2 हो गया। यानी आपके पास कितना हो गया, देखिए हो गया 10/2 डिवाइड बटा 3/2, यानी 2 से 2 कट गया, यानी आपके पास आ गया यहाँ पर 10/3, यानी ये कितना हो जाएगा 3.33 आएगा आपके पास इतना वोल्ट, ठीक है। यानी ये आपके पास आंसर हो जाएगा, देखिए डी वाला 3.3 दिया, यानी 3 इस क्वेश्चन में हमसे बी और डी जो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, और जो आपके पास सेल जी है और ये अच्छा है, इसके जो टर्मिनल है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, इनका सबका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस वाली बैटरी को करंट मानते हैं आई, तो यहाँ से करंट आई मान लिया, देखिए ऐसे करंट जाएगा यहाँ पर, यहाँ तक आपके पास आई करंट है, यहाँ जंक्शन मिल गया, तो मान लीजिए इधर कुछ करंट भाग गया I1 और इधर क्या बचेगा I माइनस I1 करंट चलेगा, ठीक है। हमने केसीएल लगा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, अब केवीएल लगाएंगे, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या करता है, वोल्टेज इन क्लोज्ड लूप क्या होता है, समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0, क्लोज्ड लूप होना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए एक बार इस क्लोज्ड लूप में घुस लगा लीजिए, एक बार इस क्लोज्ड लूप में लगा लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग चलते हैं इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से चलें, फिर बैटरी मिलेगा, बैटरी के पहले लोअर से हाई यानी गेन होगा, इसलिए लिखेंगे, लिखिए यही लिख ले रहे हैं +3 हो गया, और आगे बढ़े देखिए रजिस्टेंस मिल गया, रजिस्टेंस में करंट ऑलवेज फ्लो हायर टू लोअर जाती है, यानी ड्रॉप हो गया, यानी माइनस लिखेंगे -3i, और आगे बढ़े देखिए यहाँ पर भी लिखेंगे -i हो गया। अभी देखिए 1 वोल्ट की बैटरी था -1 हो गया, ठीक है। और आगे बढ़िए देखिए करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, ड्रॉप ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, तो ड्रॉप हो गया -2i1, देखिए सर्किट कंप्लीट होगा इक्वल टू आप लिखिए 0, ठीक है। यानी आपके पास हो गया a -4i -2i1 प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, और आपके पास बच जाएगा 2i, आपके पास बच जाएगा 2i प्लस I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। इसमें हम लोग इस तरह से चला गया लूप में, ठीक है, इस तरह से हम लोग इस लूप में चले तो हमारे पास पहला वाला इक्वेशन आ गया। इसी तरह से इस वाले लूप में भी चलिए, देखिए मान लीजिए यहाँ चल दिया, ऐसे चलते 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 ऐसे वापस हो जाएंगे, देखिए यहाँ चलिए तो देखिए पहले रेजिस्टेंस मिल गया और करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, ड्रॉप होगा, इसलिए लिखेंगे पहले -2 हो गया I माइनस I1, ठीक है। बैटरी के पास पहुंचे, देखिए छोटा डंडा बड़ा रहा, लोड बाहर जा रहा है, गेन होगा +2 लिख दिया, रेजिस्टेंस में आया, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में ड्रॉप होगा माइनस लिखा, I माइनस I1 लिख दिया, फिर बैटरी के पास पहुंचे हाई टू लोअर आया, ड्रॉप होगा -1 लिख दिया, ठीक है ना, -1 लिख दिया, और देखिए इसमें पहुंच रहे करंट ऐसे आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये वाला साइड हायर है, हायर पोलैरिटी है, ये लोअर है, तो लोअर टू हायर जा रहा है ना, तो गेन होगा ना, इसीलिए लिखेंगे प्लस कितना 2 और कितना करंट बढ़ा I1 इक्वल टू 0 होगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखिए कितना होगा -2i प्लस 2i1 प्लस 2 माइनस i प्लस I1 -1 प्लस 2i1 इक्वल टू 0, यानी 2i1 और यहाँ पर देखिए आपके पास हो गया आपके पास -3i प्लस 2 1 3 और 2 5i1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो हो जाएगा आपके पास 3i माइनस 5i1 इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये बन गया है, ठीक है। अभी इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपके पास, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में आप क्या करिए 5 से मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन 1 से 5 से मल्टीप्लाई कर कितना होगा 10i प्लस 5i1 इक्वल टू 5। अब क्या करिए दोनों को ऐड कर दीजिए, मान लीजिए कोई इक्वेशन नंबर 3 होगा, इनको ऐड कर देना, ठीक है। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, यानी आपके पास आ गया 13i इक्वल टू कितना होगा 6 हो गया, यानी i की वैल्यू कितना होगा आपके पास 6/13 एम्पियर, ठीक है। आई का वैल्यू अगर 6/13 एम्पियर, आई की वैल्यू ले जाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, यहाँ पर देखिए तो I1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, I1 की जो वैल्यू हमारे पास आ गई 1 - 2i है, यानी कि 1 - 2i की वैल्यू 6/13, यानी कितना हो गया आपके पास 1/13 एम्पियर हो गया, ठीक है। यानी कि I1 की जो वैल्यू आ गई 1/13 एम्पियर हो गया। तो ए और बी और डी के देखिए बी और डी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप पूछा था, यानी इसमें जो करंट हमारे पास बढ़ गया है, देखिए I1 माने थे, I1 की वैल्यू 1/13 आ गया, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो लिखेंगे आप देखिए V बी माइनस वी डी इक्वल टू आई आर होता है, आई की वैल्यू बटा 13 और आर रेजिस्टेंस हमारे पास कितना 2, यानी हमारे पास कितना होगा 2 बटा ये हमारे पास हो जाएगा 2/13 वोल्ट, ठीक है। 1/13 करंट हो गया, उसका रेजिस्टेंस था 2, ठीक है, यानी 2/13 वोल्ट का इसमें आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हमसे
दूसरे पार्ट में पूछा है कि जो G वाला है और H वाला है इसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज बताना आपको, ठीक है। तो यहाँ से लेके आगे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आपके पास। देखिए करंट आई तो हमारा निकल ही चुका है, आई का जो वैल्यू आपके पास आ गया 6/13 एम्पियर है, ठीक है। तो आप क्या करिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए। देखिए मान लीजिए इस पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट कर दिया तो हम यहाँ लिखेंगे VC, ठीक है। और आगे बढ़िए, देखिए करंट इधर आ रहा है, हम इसके अपोजिट में चले, इधर से ऐसे चलना है, ठीक है। तो हमारे पास गेन होगा इसलिए +3 और करंट कितना था 6/13। अब बैटरी के पास पहुंचे, बड़ा डंडा छोटा डंडा जाना ड्रॉप होगा इसलिए लिखेंगे -3, ठीक है। और इस पॉइंट पे आ गया यानी लिख दीजिए -VD इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। यानी VC माइनस VD इक्वल टू आपके पास कितना होगा, इस सबको इधर भेजिए यानी 3 माइनस 18/13 एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 39 - 18/13 यानी कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 21/13 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी इसके क्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना, इसी तरह से हमको यहाँ निकालना है, जो H वाला इसके क्रॉस निकालना है। तो इस पॉइंट से चलते चलते यहाँ तक पहुंच जाइए तो लिखिए, देखिए होगा आपके पास BC हो गया, ठीक है। और आगे बढ़े, देखिए करंट ऐसे चल रहा है, हम लोग इस डायरेक्शन में से चला जा रहा है तो आपके पास करंट वैसे जा रहा है यानी ड्रॉप होगा तो IL लिखेंगे। तो देखिए माइनस हम करंट 6/13 रेजिस्टेंस 1, ठीक है। बैटरी पास पहुंचे, बैटरी का 1 वोल्ट की है, हाइट लोड जा रहा है ड्रॉप -1 माइनस VD इक्वल टू आप लिख दीजिए 0, यानी आपके पास ये हो गया VC माइनस VD इक्वल टू, से उधर जाएगा तो देखिए -1 + 1 हो गया और ये होगा 6/13, ठीक है। यानी ये हो गया 13 और 6 19/13 वोल्ट, ठीक है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकल गया, ठीक है ना। ये हमसे 2 पार्ट पूछा था, ठीक है, सही है ना। इस सर्किट में हमसे पूछा है कि जो R1 वाला रेजिस्टेंस है और R2 वाला रेजिस्टेंस है इसमें से कितना कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए इस वाली बैटरी से हम करंट निकालते हैं, मान लीजिए कुछ करंट हमने I निकाल दिया, ठीक है। अब मान लीजिए इधर कुछ करंट चला गया I1, ठीक है। तो इसमें कितना करंट जाएगा I - I1 जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, एक बार इस लूप में घूम जा रहे हैं KVL लगा के, ठीक है, और एक बार इस लूप में घूम जा रहे हैं, तो इक्वेशन बना इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो आप क्या करिए, देखिए यहाँ चलना स्टार्ट कीजिए, चलना है तो बैटरी मिला तो लोड बार गेन होगा तो +10 लिख दिए और आगे बढ़े। देखिए हाइट लोड में जा रहा है, रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा तो माइनस में लिखेंगे -20 I I1, ठीक है। और देखिए आगे बढ़िए, कुछ मिला ही नहीं यानी इक्वल टू 0, यानी आपके पास होगा 10 - 20 I + 20 I1 इक्वल टू 0, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इस वाले लूप में चलिए, देखिए यहाँ पर बैटरी के पास पहुंचे तो हाइट लोड जाना ड्रॉप तो लिखेंगे -10, ठीक है। और आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए अब आपको तो रेजिस्टेंस मिला, करंट की डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए ड्रॉप तो लिखेंगे -20, आपके पास कितना है इसमें करंट हो गया आपके पास I1 लिख दिया -20 I1 और आगे बढ़े, देखिए रेजिस्टेंस पे आ गए, करंट यहाँ से जा रहा है और हम ऊपर से देखिए ऐसे ऐसे चला गया, ऐसे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपके पास लोअर साइड है, हायर साइड है, लोअर टू हायर है तो गेन होगा इसलिए लिखेंगे प्लस में +20 I - I1 इक्वल टू 0, लूप कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, -10 हो गया, -20 I1 + 20 I -20 I1 इक्वल टू 0, यानी आपके पास ये हो गया 20 I - 40 I1 - 10 इक्वल टू 0 हो गया। इसको बनाइए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करिए, देखिए इक्वेशन नंबर 1 था और 2 इसको ऐड करिए तो इसको लिख ले रहे हैं इसके नीचे ही, ठीक है। देखिए -20 I + 20 I1 + 10 इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों को जोड़िए, देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये वाली भी चीज भी दिख रहा है कैंसिल आउट हो जाएगा, +10 - 10 गायब हो गया, यानी आपके पास बचा -20 I1 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी I1 की वैल्यू कितना आ गया 0, यानी I1 आपके पास 0 होगा। किसी भी इक्वेशन में I1 पुट कर दीजिए 0, मान लीजिए इस वाली इक्वेशन में हमने I1 0 पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ देखिए I1 0 पुट कर दिया तो गायब हो गया, यानी आपके पास आ गया 20 I इक्वल टू 10, यानी I की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 10/20, यानी कि आपके पास आ गया 0.5 एम्पियर, यानी कि आपके पास देखिए I का वैल्यू आ गया 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर आ गया और I1 आ गया 0, यानी इस वाले रेजिस्टेंस R2 में जो करंट है कितना होगा 0, R2 में कोई करंट नहीं हुआ और R1 में आपके पास कितना करंट आ जाएगा 0.5 एम्पियर, यानी R1 में करंट है आपके पास 0.5 और R2 में है 0, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके पास कैसा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना।